सभी को नमस्ते। रावल सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राजेश रावल आज आपको क्लास 10th की जो बोर्ड परीक्षा 2024 का जो मैथ्स का पेपर हुआ है पूरा सॉल्यूशन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। माध्यमिक परीक्षा 2024 का जो गणित का पेपर हुआ है उसका पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव वाले में कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 27 है तथा उनका लघुत्तम समापवर्तक 162 है। यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसके लिए सूत्र है a इंटू बी बराबर HCF इंटू LCM। अब देखिए पहली संख्या तो हमें दे रखी है हमें HCF दे रखा है हमें 27 और तथा उसका लघुत्तम समापवर्तक LCM दे रखा है 162। अब हमें पहली संख्या दे रखी है 54, हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी तो ये बटे में चली जाएगी। तो b बराबर 27 इंटू 162 बटा 54। 27 की 27 एकम 27, 27 दूनी 54, 2 से काटा 2 आटी 16 और 2 एकम 2 तो यानी 81 दूसरी संख्या हो जाएगी। ऑप्शन अ हमारा राइट हो जाएगा। ऐसे ही हमें दूसरा प्रश्न है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 की शून्य ज्ञात कीजिए। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब ऐसी कौन सी संख्या जो गुणा करे तो 8 हो जाए और इसको घटाएं तो 2 हो जाए। देखो 2 को 4 से गुणा करते हैं 8 और 4 में से 2 घटाते हैं तो 2 आ जाते हैं, लेकिन ये माइनस की आ जाएगी और ये प्लस की आ जाएगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 4x और माइनस 8 बराबर 0। इसमें और इसमें कॉमन x कॉमन है तो x प्लस 2 और माइनस इसमें भी 4 कॉमन है तो इसमें बचा x और माइनस 8 में माइनस 4 का भाग लगाए तो प्लस का 2 बराबर 0। तो x प्लस 2 और दूसरा हो जाएगा x माइनस 4 बराबर 0। ये प्लस में है तो x बराबर माइनस 2 और ये माइनस में है तो x बराबर 4। तो हमारे जो दो शून्य माइनस 2 और 4 ये हो जाएगी माइनस 2 और 4 ऑप्शन स में। तो हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन स। क्वेश्चन नंबर 3 है यदि पहली संख्या x का दुगना दूसरी संख्या y के 7 गुने से 5 कम है तो निम्न में से कौन सा समीकरण है। देखो पहला है 2x बराबर 7y प्लस 5, ब में है 5y बराबर 5x बराबर 7y प्लस 2 और स में है 7x बराबर 2y माइनस 5 और द में है 2x बराबर 7y माइनस 5। देखिए क्या कह रहा है पहली संख्या x का दुगना क्या हो जाएगा 2x बराबर 2x का दुगना। अब क्या कह रहा है दूसरी संख्या यानी y का 7 गुना यानी 7y, इससे कितना कम है तो माइनस 5। तो ये समीकरण किस में बन रही है 2x बराबर 7y माइनस 5, 2x बराबर 5 ये हमारा द में राइट हो जाएगी। चौथा प्रश्न है कि यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 और सार्वंतर 3 हो तो nवा पद ज्ञात कीजिए। यानी कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 d बराबर प्रथम पद तो है 2, n का मान निकालना और d का मान है 3। ठीक है तो 2 प्लस 3 को ही गुणा करेंगे तो 3n माइनस 3। देखो 3n माइनस 3 में से 2 गया तो माइनस का 1 तो 3n माइनस 1 तो 3n माइनस 1 ये ऑप्शन ब में राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। यानी 3 के प्रथम 5 गुणज यानी कि हमें क्या लिखना है 3 लिखना है। 3 यानी 3 की टेबल एपी बनाएंगे तो 3 फिर आएगा 6 फिर 9 फिर 12 ठीक है और फिर 15 यानी कि n बराबर हमें रखना है 5 और Sn वाला सूत्र लगाना है। ठीक है तो Sn वाला सूत्र लगा करके हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो Sn बराबर n अपॉन 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 d तो 5/2 कोष्टक 2 इंटू 3 प्लस 5 माइनस 1 और d का मान है 3। इधर करेंगे तो 5/2 कोष्टक 6 4 बचे 4 तिया 12 और 5/2 इंटू 18 काट दो इसको 9 बार 9 बजे 45 तो 45 आंसर ऑप्शन स में ये हमारा राइट हो जाएगा। हम इसमें देखते हैं यदि किसी त्रिभुज PQR में PQ प्लस PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर बराबर PR स्क्वायर हो तो कौन सा कोण समकोण होगा। देखिए ये एक त्रिभुज है और त्रिभुज में जब हम पाइथागोरस प्रमेय से हम निकालते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यानी कर्ण PR आ रहा है तो ये P और R तो ये Q फिक्स हो गया। तो हमारा पास में Q बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री तो Q बराबर ये ऑप्शन ब राइट हो जाएगा। 7वां सवाल है कि बिंदु 0 3 की x अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। देखो जब आपको x का मान पूछे तो y वाला बताना और y का पूछे तो x वाला यानी x अक्ष से दूरी
एक्स अक्ष से दूरी यानी एक्स की संख्या तो 0, तो वाई का हो जाएगा 3, तो आंसर आ जाएगा 3, ऑप्शन अ राइट होगा। नंबर 8 है कि 2 साइन 45 डिग्री कोस 45 डिग्री का मान है। ऑप्शन अ में है 2, 0, 1/2 और 1। देखिए हम इसको सोल्व करते हैं। 2 इंटू साइन 45 का मान होता है 1/√2 इंटू कोस 45 का मान भी होता है 1/√2। अब 2 इंटू 1 को 1 से गुणा किया 1, √2 को √2 से गुणा किया 2, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आ गया 1, और 1 है अपने ऑप्शन द में राइट हो जाएगा। अब 9वां सवाल है, यदि किसी वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई की 1/√3 गुना हो तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। देखिए ये है एक वृक्ष है, ये ए बी सी, ये इसकी छाया है, ये इसकी ऊंचाई। क्या पूछा है? वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई की 1/3 है। अगर ये है 1 तो इसकी हो जाएगी 1/√3। अब हमें देखो इसमें टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। टेन थीटा बराबर लंब तो है 1 और आधार है 1/√3, तो 1/1 इंटू उल्टा हो जाएगा √3/1, तो ये आ गया √3। अब यहाँ लिखेंगे हम टेन थीटा बराबर √3, तो √3 किसका मान होता है? तो टेन थीटा बराबर ये होता है टेन 60 का, तो 10 से 10 कैंसिल, तो थीटा बराबर आ गया हमारे पास में 60 डिग्री आंसर। तो 60 डिग्री ऑप्शन ब में राइट होगा। किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर होती है। देखो ये है वृत्त और ये वृत्त का व्यास है, वृत्त के व्यास पर जो खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है? समांतर होती है, और ऑप्शन ब राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, पहले का 11वां, कि यदि एक वृत्त की परिधि 176 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr। तो 2πr बराबर 176 दे रखा है, 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर 176, 22 दूनी 44, 44/7 इंटू आर बराबर 176। ये इधर आएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो आर बराबर 176 इंटू 7/44, 11 की टेबल से, 11 चौक 44, 11 एकम 11, 11 छंग 66, 4 की टेबल से, 4 चौक 16, तो आर बराबर 4 7 28, यानी 28 सेंटीमीटर आंसर। तो 28 सेंटीमीटर ऑप्शन स में हो जाएगा। नेक्स्ट है 12वां, कि यदि गोले का आयतन 36 पाई घन सेमी है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी गोले का आयतन, यानी क्या दे रखा हमें? गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर दे रखा 36 पाई। गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 36 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल, अब ये 4/3 इधर आएंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो आर क्यूब बराबर 36 इंटू 3/4, 4 निम 36 और 9 तिया 27, यानी कि ये 27 हो गया, और 27 का हम क्यूब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3। तो 27 का घनमूल निकालेंगे, 3 3 के जोड़े बनाएंगे तो 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन अ में ये राइट हो जाएगा हमारा इसका। 13वां सवाल है कि प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। देखो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, तो देखो 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 बटा 11, क्योंकि ये 11 संख्या, इनको जोड़ेंगे हम। 0 और 1, 1, 1 और 2, 3, 3 और 3, 6, 6, 4, 10, 5, 15, 15, 6, 21, 21, 7, 28, 28, 8, 36, 36, 9, 45, 45, 10, 55, यानी कि ये हो गया 55/11, 11 पंजे 55, यानी ये आ गया 5। तो ऑप्शन ब हमारा राइट हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन है बंटन 3, 3, 5, 3, 4, 2, 8, 4, 3, 4, 3 का बहुलक होगा। यानी बहुलक सबसे ज़्यादा बार संख्या इसमें से कौन सी आ रही है? तो सबसे ज़्यादा बार 3 आ रही है, तो ऑप्शन 3 हमें किस में राइट है? ऑप्शन ब में। ऑप्शन ब हमारा इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 15वां सवाल, यदि PE बराबर 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो PE + PE बराबर होता है 1। अब हमें 1 दे रखा है, ये 0.05 है, तो हमें ये P नहीं की प्रायिकता ज्ञात करनी, तो 1। तो अब इसमें से 1 माइनस कर देंगे, तो 1 में से हम 0.05 माइनस कर देंगे, तो 1 में से 0.05 माइनस करेंगे तो 0.009, ये 10 हो गया, 10 में से 5 गए तो 5, इधर बचे 9 और इधर आ गया 0, 0.95। तो 0.95 ऑप्शन द में राइट है, तो ऑप्शन द हमारा राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है
दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है कि समांतर श्रेणी -3 -1/2 5/2 का 11वां पद है। तो देखो पहले तो d निकाल लेते हैं, तो d बराबर a2 - a1 यानी -1/2 और -+3/1, दोनों का एलसीएम लिया 2, तो -2, तो 2 बार गया तो 1 आएगा 1, और इधर 2 बार गया 6 यानी प्लस के 6 बटा 1 घटाया तो 5, 5/2, 5/2 तो आया हमारे पास में d का मान। अब हमें 11वां पद, तो a + 10d ये हमारा सूत्र होता है, ठीक है। a की वैल्यू तो है -3 और प्लस 10 × 5/2, 2 पंजे 10 यानी ये कितना आया -3 + 25, 25 में से -3 गया तो 22, तो हमारा 11वां पद हो जाएगा 22। ये हमारे इसका आंसर, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में 22 आंसर। नेक्स्ट है कोस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान कीजिए। देखो सारणी से देखेंगे, कोस 60 का मान होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर, और साइन 60 का मान होता है √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सोल्व किया, 1/2 का स्क्वायर 1/4 और माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, इसका एलसीएम लिया 4, तो 1 - 3 बराबर -2/4, काट दो इसको, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो -1/2, तो इसमें आ जाएगा -1/2, ये हमारे आंसर होंगे। दूसरे का तीसरा क्वेश्चन है कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो एक वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है 154, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr² बराबर दे रखा है 154। पाई का मान, देखो पाई का मान होता है 22/7 × r² बराबर 154, ये इधर आएगा उल्टा हो जाएगा, तो 154 × 7 ऊपर और 22 नीचे, ठीक है। काट दो इसको, 11 दूना 22, 11 एकम 11, 11 चौक 44, ये कटा 7 बार, 7 7 49 यानी r² बराबर 49, तो r बराबर √49, तो r बराबर आ गया 7 सेंटीमीटर आंसर। क्वेश्चन नंबर है चौथा है, यदि एक शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो तिर्यक ऊंचाई का सूत्र है h² + r²√। देखो हमारे पास में h की वैल्यू है 8, 8 का स्क्वायर प्लस और त्रिज्या है 6, 6 का स्क्वायर रूट, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36 रूट, इसको सोल्व किया तो √100 आया, और 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो 10, तो 10 सेंटीमीटर हमारी तिर्यक ऊंचाई होगी। अब यह है 3 माध्यक बराबर 2 माध्य बराबर क्या होता है, बहुलक होता है, तो ये इसका बहुलक आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे का छठा है, वर्ग अंतराल 60 से 75 का वर्ग चिन्ह है। तो देखो हमें इसमें 60 और 75 को जोड़ेंगे तो 60 + 75/2, ये वर्ग चिन्ह ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटा 2। तो इसको जोड़ा हमने तो 5 और 7 और 6 13/2, इसमें 2 का भाग लगाया, काट दो, 2 छंग 12, 1 बचा, 2 7 14, 1 बचा 0.5 यानी 67.5, ये हमारा इसका आंसर होगा। 7वां सवाल है कि एक पासे को उछाले जाने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता होगी। देखो पासे में कुल संख्या होती है, पासे में कुल संख्या होती है 6। अब 6 से बड़ी यानी 6 से बड़ी जो संख्या होगी वो 0 होगी, क्योंकि एक पासे में तो 6 संख्या होगी, हमें 6 से बड़ी संख्या की प्रायिकता निकालनी, तो 0/6 बराबर क्या आ जाएगा 0, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न का पहला है कि यदि x बराबर 2 की घात 3 × 3 की घात 2 तथा y बराबर 2 की घात 2 × 3 की घात 2 हो तो x और y का लघुत्तम समापवर्तक यानी लसप ज्ञात कीजिए। हमें निकालना है एलसीएम, ठीक है। लसप का मतलब होता है एलसीएम ज्ञात करना। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए देखो इन दोनों संख्याओं में कौन सी, यानी x की, इसमें अधिकतम संख्या, जैसे कि x बराबर तो है 2 की घात 3 × 3 की घात 2 और y की है 2 की घात 2 और × 3 की घात 2। अब इसमें देखो अधिकतम घातांक क्या है, एलसीएम में 2 की घात 3 और फिर है 3 की घात 2, तो × 3 की घात 2, तो 2 की घात 3 का मतलब 8
और 3 की घात 2 का मतलब 9, 9 8 72, तो ये 72 हमारा इसका एलसीएम होगा। दूसरा प्रश्न है इसी का, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। देखो इसको हम एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर बराबर, हम इसे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख सकते हैं, क्योंकि x प्लस रूट 3 और x माइनस रूट 3 बराबर क्या है 0, तो इसके बराबर में 0, x प्लस रूट 3 बराबर 0, x माइनस रूट 3 बराबर 0, प्लस का है तो माइनस में, x बराबर माइनस रूट 3 और x बराबर रूट 3, ये दो शून्य होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि रेखीय समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4 के हल कीजिए। तो देखो हम विलोपन विधि से इसको सोल्व कर लेंगे। x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4, साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, ये तो कैंसिल, प्लस और प्लस क्या होता है प्लस, तो ये हो गया 2y। अब 14 में से 4 गया तो 10, अब इधर आ गया 2y बरोबर 10, बटे में चला जाएगा y बरोबर 10 बटा 2, 2 पंजे 10, यानी y बरोबर आ गया 5। y के मान को 1 में रखने पर, y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, हम 2 में भी रख सकते हैं। समीकरण नंबर 1 है x प्लस वाई बराबर 14, y की जगह हमें 5 रखना है, तो x प्लस 5 बराबर 14, तो x बराबर 14 माइनस 5, तो x बराबर आ गया 9, यानी x बराबर 9 और y बराबर 5, ये हमारा आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि DE समांतर BC हो तो EC का मान ज्ञात कीजिए। ये चित्र दे रखा है, अब देखो ये भुजाएं इसके समांतर है और ये भुजा इसके समांतर है, तो हमने लिखा AD बटा DB बराबर AE बटा EC, और हमें EC की वैल्यू निकालनी है। तो इसका मान है AD का मान है 1.5 बटा DB का मान है 3 बराबर AE का मान है 1 और EC हमें ज्ञात करनी। क्रॉस गुणा किया तो ये आगे 1.5 EC बराबर 3 को 1 से गुणा किया 3, तो इधर EC बराबर 3 बटा 1.5, पॉइंट हटाया 0, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो EC की वैल्यू आ गई 2 सेंटीमीटर, इसके आंसर होंगे। नंबर 5 है कि बिंदुओं -a तथा -a के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए बीच की दूरी का सूत्र पहले लिखेंगे हम, बीच की दूरी का सूत्र होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट, ये सूत्र होता है। अब ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। तो x2 की संख्या है -a, सूत्र का माइनस, x1 की है -a, तो ये प्लस का हो गया, प्लस y2 का है -a और y1 का है a का स्क्वायर रूट। देखो माइनस प्लस माइनस, ये तो हो गया 0 का स्क्वायर, प्लस ये हो गया -2 का स्क्वायर रूट, तो 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर, या तो 4a स्क्वायर लिखो या फिर 2a, दोनों ही राइट है। नेक्स्ट है 6ठा प्रश्न, एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। देखो ऊर्ध्वाधर खंभा है ये, ठीक है, ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई, ये खंभे की परछाई है, ये दोनों क्या है बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। यानी हम त्रिभुज ABC में अब हमें थीटा का मान निकालना, मान लिया ये भी x है और ये भी x है, यानी कि हमें टेन थीटा बराबर x बटा x, क्योंकि टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, तो टेन थीटा बराबर आ गया 1। अब हम टेन थीटा वाली सारणी वाली लाइन में देखेंगे 1 किसका मान होता है, तो ये होता है टेन थीटा बराबर टेन 45 का मान, तो 10 से 10 कैंसिल, तो थीटा बराबर आ गया 45 डिग्री आंसर। तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा 45 डिग्री। 7वां सवाल है कि यदि मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये मीनार है, ये मीनार का पाद बिंदु है
और ये पाद बिंदु से दूरी, पाद बिंदु से 100 मीटर दूरी, यानी 100 मीटर ये दूर है। 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ से यहाँ तक का इसका शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि ये निकालना हमें, एच ज्ञात करनी, ए बी सी, ये समकोण त्रिभुज है। अब देखो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में अब हमें देखो आधार दे रेखा और लंब ज्ञात करना, यानी एल ए एल बटा के ए से, ये साइन कोस और टेन, यानी कि लंब बटा आधार टेन थीटा। त्रिभुज ए बी सी में तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, यानी कि टेन 60 डिग्री बराबर, लंब का मान तो है एच और आधार है 100। अब टेन 60 का मान होता है, सारणी से देखेंगे √3 होता है, बराबर h बटा 100 बटा 1 क्रॉस गुणा किया तो h बराबर 100 √3 मीटर, या फिर 100 इंटू 1.732 से गुणा कर लेंगे तो दो संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा, तो h बराबर 173.2 मीटर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है, तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई का जो सूत्र है पाई आर थीटा बटा 180। अब पाई का मान तो 22/7 इंटू आर है 7 और थीटा है 60 बटा 180, 7 से 7 कैंसिल, 1 0 से 1 0, 3 6 18। अब ये आगे हमारे पास में 22/3, 22 में 3 का भाग लगाएंगे तो 3 7 21, 1 बचा 0.339 और 3 9, 7.33 सेंटीमीटर ये चाप की लंबाई होगी। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 वर्ग मीटर है, तो घन की भुजा ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा हमें, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये दे रखा है 1014 मीटर स्क्वायर। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 6 इंटू भुजा स्क्वायर बराबर 1014, तो ये 6 इसके बटे में चली जाएगी तो 1014 बटा 6, 2 की टेबल से काट दो, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, भाग टूट की ऊपर और 2 साथी 14, यानी ये आया 507 बटा 3, 3 की टेबल से काट दो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 बचे, 3 6 18 और 3 9 27, तो यानी कि ये आया हमारे पास में भुजा स्क्वायर बराबर 169, तो स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा, तो भुजा बराबर रूट 169 और 169 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये 13, यानी कि भुजा हो जाएगी इसकी 13 सेंटीमीटर आंसर। 10वां सवाल है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी आर 7 सेंटीमीटर दे रखा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यानी 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, क्योंकि आर 7 से 7 काट दो, 22 चौक 88 इंटू 7, 7 8 56, 7 8 56 और 5 61, यानी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। पर चौथा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमें क्या करेंगे, इसको माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मान ली, तो परिमेय संख्या मानते √5 बराबर a बटा b। अब हम क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो √5 का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटा b स्क्वायर, तो 5 बराबर a स्क्वायर बटा b स्क्वायर बटा 1 क्रॉस गुणा किया तो ये आ गया हमारे पास में a स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब देखो a और b, अब इसमें 5b स्क्वायर a स्क्वायर से विभाजित है क्योंकि हम इसमें भाग लगा सकते हैं, और 5b a से भी विभाजित है,
तो अतः हम क्या करेंगे, a बराबर 5c रखेंगे। ठीक है, a बराबर 5c लिया हमने। अब a बराबर 5c लेने पर हम क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो वर्ग किया तो a स्क्वायर बराबर 5c का स्क्वायर। तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या है, देखो a स्क्वायर की वैल्यू है 5b स्क्वायर, तो यहाँ रख दिया 5b स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर। काट दो इसको, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, यानी b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। अब 5c स्क्वायर b स्क्वायर से b विभाजित है और 5c b से भी विभाजित है, b से भी विभाजित है। तो अब हम कह सकते हैं कि ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1 और 2 में, अतः दोनों में a और b सार्वगुणनखंड है, सार्वगुणनखंड है। जबकि इसमें तो क्या है, ए बी है और इसमें क्या है, बी सी है। जबकि हमें क्या दे रखा, क्या कर रहे हैं हम, ए और बी क्या है, सार्वगुणनखंड है, तो जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही हमें प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि बहुपद 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 के शून्य ज्ञात कीजिए, यानी कि गुणा करने पर। देखो 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 बराबर 0, यानी कि गुणा करने पर हमें कितना चाहिए, 2 × 6, यानी गुणा करने पर 12 चाहिए। और यहाँ है माइनस, यानी कि हमें घटाने पर चाहिए, घटाने पर हमें माइनस का 1 चाहिए। तो देखो 3 को 4 से गुणा करते हैं 12 और 4 में से 3 को घटाते हैं तो 1, तो हमारे जो टुकड़े होंगे 3 और 4 होंगे। और यहाँ माइनस है तो बड़ी संख्या के माइनस, और यहाँ प्लस लग जाएगा। 2x स्क्वायर तो लिख देंगे हम, प्लस का 3x माइनस का 4x और माइनस 6 बराबर 0। हमें इसकी संख्या की जगह लिखना, इसमें और इसमें कॉमन। देखो x कॉमन है तो 2x + 3 और माइनस इसमें 2 कॉमन है। ठीक है, तो इसमें इसका भाग लगाया तो 2x और -3 में, -6 में -2 का भाग लगाएं तो प्लस का 3 बराबर 0। इन दोनों में से एक लिखेंगे, 2x + 3 और x - 2 बराबर 0, दोनों के बराबर में 0। 2x + 3 बराबर 0, x - 2 बराबर 0। तो 2x बराबर माइनस प्लस का है तो माइनस में, और x बराबर इनटू में है तो बटे में, तो बटा 3, यानी x बराबर आ गया -3/2, और ये माइनस का है तो बराबर में आ जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। यानी हमारे दो शून्य आए हैं तो -3/2 और 2, ये हमारे इसके शून्य होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो वो संख्याएं ज्ञात कीजिए। माना कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या हमने y मान ली। ठीक है, अब दोनों संख्याओं का अंतर, तो यानी कि x - y बराबर क्या है, 26, समीकरण नंबर 1। अब एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, यानी कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, दूसरी संख्या क्या है 3 × y × 3, तो x बराबर 3y, इसको इधर पक्षांतरण कर दो तो x - 3y बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब हम इसको विलोपन विधि से सोल्व कर लेते हैं। समीकरण नंबर 1 तो x - y बराबर 26 है और दूसरी x - 3y बराबर 0 है। तो x - y बराबर 26 और x - 3y बराबर 0, साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस, ये तो कट गया। अब देखो 3y में से 1y गया तो 2y बराबर 26 और y बराबर 26/2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी कि y बराबर आ गया 13। अब y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 है कि x - y बराबर 26, y की जगह हमें कितना रखना है 13,
बराबर 26। ये इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो 26 प्लस 13, तो यानी कि x बराबर 39, यानी x बराबर तो 39 और y बराबर निकाला हमने 13। ये दो संख्याएं होगी। बात है कि निम्न आकृति में यदि DE समांतर BC, AD बराबर x, BD बराबर x माइनस 2, AE बराबर x प्लस 2 तथा EC बराबर x माइनस 1 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये चित्र दे रखा है, हमें इसमें लिखा हमने कि भुजाएं समानांतर होती है, तो AD बटा DB बराबर AE बटा EC। AD का मान तो है x बटा DB का मान है x माइनस 2 बराबर AE का मान है x प्लस 2 बटा EC का मान है x माइनस 1। हमें x की वैल्यू निकालनी, क्रॉस गुणा किया। देखो इसको हमने क्रॉस गुणा करके पहले लिख लेते हैं x माइनस 1 और बराबर x माइनस 2 और x प्लस 2, ये हमने लिख दिया। अब इसको इससे गुणा किया तो x स्क्वायर माइनस एक्स बराबर, देखो एक x माइनस वाई और x प्लस वाई क्या होता है, x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यानी x स्क्वायर माइनस एक्स बराबर x स्क्वायर माइनस 4। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस एक्स बराबर माइनस 4, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर आ गया हमारे 4 आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि यदि बिंदु x 3 और 5 7 के बीच की दूरी 5 इकाई हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए पहले तो दे रखा है x 3 और 5 7 और इसकी बीच की दूरी दे रखी है 5, यानी बीच की दूरी का जो सूत्र होता है हमारे पास में, बीच की दूरी का सूत्र है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब यह है x1, यह है y1, x2 y2, तो x2 का है 5 माइनस x का स्क्वायर प्लस y की संख्या है 7 माइनस y1 का है 3 का स्क्वायर रूट, और बराबर में दे रखा है हमें 5। देखिए इसको हम इसका रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर लग जाएगा, तो इधर तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 5 माइनस एक्स का स्क्वायर, यानी 5 माइनस एक्स का स्क्वायर हम x माइनस वाई का होल स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 7 में से 3 गए तो 4, यानी 4 का स्क्वायर। 5 के स्क्वायर 25 माइनस 10x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 16 बराबर 25। अब देखो 25 को हम इधर पक्षांतरण कर दें, 25 माइनस 10x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 25 बराबर 0। देखो ये प्लस का और माइनस के 25 कैंसिल। अब बचा क्या, इसको सही क्रम में जमा देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 बराबर 0। ये हमें एक द्विघात समीकरण बनी। अब द्विघात समीकरण बनी, हम यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। यह है एक्स स्क्वायर माइनस 10x और प्लस 16 बराबर 0। ऐसी कौन सी संख्या लें जो गुणा करें तो 16 आ जाए और उसको जोड़ें तो 10 हो जाए। देखो 2 को 8 से गुणा करो 10 और 2 और 8 को जोड़ते हैं तो ये हो जाते हैं हमारे पास में 10। ठीक है, 2 और 8 को गुणा करते हैं तो 16 आते हैं और 2 और 8 को हम जोड़ते हैं तो 10 हो जाते हैं। तो इस माइनस 10x की जगह लिखेंगे माइनस 2x और माइनस के 8x। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8x प्लस 16 बराबर 0, और इसमें कॉमन एक्स स्क्वायर और माइनस 2x में x कॉमन है तो x माइनस 2, 8 और 16 में 8 हमने कॉमन लिया तो इधर बचा x और प्लस के 8 में माइनस का भाग लगाएंगे तो माइनस के 2 और x माइनस 2 और x माइनस 8 बराबर 0। तो ये माइनस में है तो x माइनस 2 बराबर 0, x माइनस 8 बराबर 0, तो x बराबर 2 और x बराबर 8, क्योंकि ये माइनस का था प्लस में हो गया, ये भी माइनस का था तो प्लस का हो गया। हमें x की वैल्यू निकालनी तो x की वैल्यू 2 भी हो सकती है और 8 भी हो सकती है। तो ये इस सवाल के हमारे x की वैल्यू होगी। 9वां सवाल है, यदि tan a बराबर 1 हो तो 2 sin a और cos a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हम इसको करते हैं कि tan a बराबर 1। अब एक हम tan वाली लाइन में देखेंगे किसका मान होता है। ठीक है, तो ये tan a बराबर ये होता है अपने पास में tan 45।
तो 10 से 10 कैंसिल, तो ए बराबर आ गया हमें 45 डिग्री। तो इसमें ए की जगह हम 45 डिग्री लिखे, तो 2 साइन ए और इंटू कोस ए, यानी 2 साइन 45 इंटू कोस 45। 2 इंटू सारणी में देखेंगे, साइन 45 का मान होता है 1/√2 इंटू कोस 45 का मान होता है 1/√2। तो देखिए 2 इंटू 1 को 1 से गुणा किया 1, √2 को गुणा किया √2 को, √2 से गुणा करेंगे 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया 1। 10वां क्वेश्चन है कि 2 खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई 20 मीटर तथा 14 मीटर है एक तार से जुड़े हुए हैं। यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए 2 खंभे हैं, एक तो 20 मीटर खंभा है, एक तो 20 मीटर खंभा है और दूसरा खंभा है 14 मीटर खंभा। ये 14 मीटर खंभा ये इस टाइप से है और दोनों खंभे के जो शीर्ष हैं वो एक तार से जुड़े हुए हैं इस टाइप से, ठीक है, जुड़े हुए हैं। यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, यानी एक क्षैतिज रेखा के साथ में इसके साथ में 30 डिग्री का कोण बनाता है तो ये तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें यहाँ से यहाँ तक, अब ये देखो यहाँ से यहाँ तक 20 है तो ये 14 में से हम 20 में से 14 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 6 मीटर। इसका नाम दे देते हैं ए, बी, सी, डी और ई। हमें देखो तार की लंबाई ज्ञात करनी, यानी कि ये लंब दे रखा 6 सेंटीमीटर और हमें कर्ण ज्ञात करना, यानी LL बटा के। देखो LAL बटा के ए, यानी लंब बटा कर्ण यानी साइन थीटा। साइन थीटा का लेंगे हम तो त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में साइन कितना है 30 डिग्री, साइन 30 बराबर लंब बटा कर्ण। साइन 30 का मान होता है 1/√2 और लंब का मान तो है 6 और हमें कर्ण ज्ञात करना यानी AE ज्ञात करना। तो क्रॉस गुणा किया हमने तो AE बराबर आ गया 2 इंटू 6, यानी AE बराबर 12 मीटर आंसर होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 11 है कि 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। देखिए एक वृत्त तो ये है और दूसरा वृत्त ये है, यानी दोनों का केंद्र बिंदु एक ही है, केंद्र बिंदु O है। यानी बड़े वृत्त की त्रिज्या, ये बड़े वृत्त की त्रिज्या जो छोटे वृत्त के जो व्यास को कर रही ना इस टाइप से। देखो बड़े वृत्त 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। देखो ये बड़े वृत्त की जो जीवा है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, यानी कि ये इस टाइप से है, ये है 5 सेंटीमीटर और ये है 3 सेंटीमीटर। हम इसको आप इस टाइप से भी मिला सकते हैं, इसका नाम दे देते हैं A, B और C, ठीक है। अब देखिए ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है और ये 90 डिग्री ये लंब है और ये आधार। तो हम लेंगे इसमें त्रिभुज AOC में हम इसको सोल्व करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण तो है 5 का स्क्वायर बराबर आधार है AC स्क्वायर प्लस लंब है 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 5 इंटू 5, AC स्क्वायर 3 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, 3 इंटू 3, 9 को इधर पक्षांतरण करेंगे 25 माइनस 9 बराबर AC स्क्वायर। 25 में से 9 गए तो 16 बराबर AC स्क्वायर और 16 रूट बराबर AC। यानी अगर हम AC की वैल्यू निकालेंगे तो 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 16 का वर्गमूल होता है 4 सेंटीमीटर। अब हमें देखिए हमें किसकी ज्ञात करनी है? AB का मान, यानी AC और BC दोनों बराबर है। क्यों है? क्योंकि ये लंब, ये OC इस पे लंब है इसलिए। तो AB बनी है AC प्लस CB से और AC बराबर BC दोनों बरोबर हैं। अगर AC का मान 4 सेंटीमीटर है तो BC का भी 4 सेंटीमीटर, यानी ये AB बराबर आ जाएगी हमारे पास में 8 सेंटीमीटर। यही इसके आंसर होंगे। नंबर 12 है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले
वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें त्रिज्या यानी आर बराबर तो दे रखी 21 सेंटीमीटर और थीटा यानी कोण बराबर दे रखा हमें 60 डिग्री। हमें निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। पाई का मान 22/7 इंटू आर है 21 इंटू थीटा का मान है 60 बटा 360। 0 से 0 6 छंग 36, 7 से काट दो 7 या 21, 3 से काटो 3 दूनी 6, इस 2 से काटा 2 एकम 2 2 एकम 2, तो संख्या बची 11 इंटू 21। गुणा कर लेंगे 11 एकम 11, 11 दूना 22 और 1 23 यानी 231 सेंटीमीटर स्क्वायर ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो क्या दे रखा है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल यानी बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आधार का क्षेत्रफल का मतलब होता है वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। यानी किसकी बात कर रहा है ये, वृत्त के क्षेत्रफल की। तो पाई आर स्क्वायर बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर ज्ञात करना है 154। ये संख्या इधर आएगी तो उल्टी हो जाएगी, तो आर स्क्वायर बराबर 154 इंटू 7/22। 11 की टेबल से 11 दूना 22, 11 एकम 11, 11 चौक 44, 2 साथी 14 यानी आर स्क्वायर बराबर 7 साथी 49, आर बराबर √49, तो आर बराबर 7 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका, बेलन का। हमें आर बराबर तो आ गई 7 सेंटीमीटर। देखो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर एच। 2 इंटू पाई का मान 22/7, आर हमने निकाली 7 सेंटीमीटर और इंटू एच दे रखी थी हमें, इसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। देखो 7 से 7 कैंसिल और 2 इंटू 22 इंटू 15, 22 दूनी 44, 44 इंटू 15, 15 चौक 60, 15 चौक 60 और 6 66 यानी 660 सेंटीमीटर स्क्वायर ये वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। नंबर 14 है निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। हमें माध्य निकालना है, तो माध्य निकालने के लिए हमें पहले निकालना होता है x और f तो है। देखो तो हम क्या करेंगे, पहले f इंटू एक्स का गुणा करेंगे। 5 को 8 से, 8 पंजे 40, 6 छंग 36, 12 7 84, 7 8 56, 9 पंजे 45 और 10 छंग 60। ये हमने सिग्मा एफ एक्स कर ली। ठीक है, अब हमारा सूत्र क्या होता है कि x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब होता है योग किसका, एफ एक्स का, और f का मतलब होता है सिग्मा एफ का मतलब बारंबारता का योग। यानी हमें इसका योग करना और इसके योग में हमें इसका योग का भाग लगाना। 6 और 4 10, 10 और 6 16, 16 और 5 21, 21 का 1 हासिल 2, 2 और 4 6, 7 8 9, 9 9 8 9 16 17, 17 और 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, 26 और ये हो गया 26 और 6 32, 321। अब हम इसकी टोटल करेंगे। 8 और 6 14, 15 16, 16 और 7, 16 और 7 23, 23 और 10 33 और 1 34, 34 के 4 हासिल 3, 3 और 1 4 यानी ये आया हमारे पास में। सिग्मा एफ एक्स की टोटल तो 321 और सिग्मा एफ की टोटल आई 44, यानी एक्स बार बराबर 321 बटा 44। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि 321 में 44 का भाग लगा देंगे। 321 में 44 का भाग, देखो गुणा करके देख लेते हैं। 5 से गुणा करते हैं, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22 कम हो रहे हैं, तो इसको वापस हम इसमें 44 जोड़ लेते हैं।
4 6 2 264, फिर इसमें 44 और जोड़ लेते हैं तो 8 6 और 4 10 308। ठीक है, तो यानी कि 5 6 7, यानी ये 7 बार जाएगा और 308 आए। घटाओ 8 से 9 10 11, 3 बचे, 1 1 पॉइंट 0। 130 को हम देख लेते हैं। देखिए 44 को अगर 3 से गुणा करते हैं तो 4 तिया 12, 4 तिया 12 ने 1 13, 132 ज़्यादा होते हैं तो 2 बार गया, 44 दूनी 88। इसको घटाया 2 और 8 तो 2, यानी 8 9 10 11 12, 4 बचे 42। 1 0 और लगा दो यानी 420, यानी कि ये 420 में ये हमने 7 बार तो जा ही रहा था, इसमें हम 44 और जोड़ लेते हैं। 8 4 12, 4 और 1 5, यानी 352, यानी कि ये 8 9 बार चला जाएगा। ठीक है, तो 420 में हम ये 9 बार, यानी 7.29, यानी 7.29 ये हमारा माध्य का आंसर होगा। 15वां क्वेश्चन है कि एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके 6 फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं, A B C D और E इस प्रकार से अंकित है। इसकी क्या प्रायिकता है कि A प्राप्त हो और दूसरा है D प्राप्त हो, यानी कि हमें पासे में कुल संख्या दे रखी है। देखो पासे में कुल संख्या, यानी कुल संख्या दे रखी है हमें 6। अब हमें पूछा क्या A प्राप्त हो, यानी A प्राप्त होने पर, यानी A प्राप्त कितनी बार हो रहा है, 1 और 2, यानी 2। हमें A प्राप्त होने की प्रायिकता निकालनी, पहला का सवाल कर रहे हैं। A प्राप्त होने की प्रायिकता, तो प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। ठीक है, अब अनुकूल परिणाम तो है अपने पास में 2, कुल परिणाम है 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी ये आ गया 1/3। पहले का तो आ गया 1/3। दूसरा सवाल देख लेते हैं हम। देखिए दूसरा है D प्राप्त हो, यानी D कितनी बार प्राप्त हो, D प्राप्त हो, तो D प्राप्त हो रहा है हमें, देखो 1 बार आ रहा है तो 1/6 ये हमारे आंसर होंगे। 16वां प्रश्न है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए पहले तो हमें 10 और 250 के बीच में, यानी कि 10 और 250 को नहीं लेना है, और 4 के गुणज का मतलब 4 की टेबल हमें लेना है। तो इसकी एपी बनाएंगे। एपी में पहले 4, फिर 8, फिर 12 डैश। अब देखो 250 के पहले 248 एक ऐसी संख्या है जिसमें 4 का पूरी बार भाग जाता है। अब देखिए अब हम पहले D निकालेंगे, A2 माइनस A1, तो 8 माइनस 4 बराबर 4 आ गया D का मान। अब an वाला सूत्र, an बराबर a प्लस n माइनस 1d। अब डैश के पास में जब संख्या दे रखी है तो ये an दे रखा है, तो an की जगह हम 248 रख देंगे, बराबर a की वैल्यू है 4 प्लस n ज्ञात करना और d का मान है 4। 4 को इधर पक्षांतरण किया तो 248 माइनस 4 बराबर n माइनस 1 इंटू 4। तो इसमें से 244 बचे बराबर n माइनस 1 और इंटू 4 इनके बटे में आ जाएगी, तो 244 बटा 4 बराबर n माइनस 1। काट दो इसको, 4 छंग 24, 4 एकम 4। ठीक है, तो n माइनस 1 बराबर आ गया इधर 61, तो ये आ गया 61। ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, तो n बराबर 61 प्लस 1, तो n बराबर हो गया 62। ये हमारा आंसर होगा, यानी कि जो 10 और 250 के बीच में 62 ऐसी संख्याएं होगी जो 4 से विभाजित होगी। नंबर 16 का अथवा वाला है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए तो पहले एपी बना लेते हैं। इसमें एपी बनाई तो इसके बीच में विषम संख्या, तो 1 3 5 7 डैश डैश डैश, और इससे लास्ट वाली 49 ये विषम संख्या है। विषम संख्या किसे कहते हैं, जिसमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता है। तो ये हमारी एपी बनेगी। अब हमें देखो डैश डैश के बाद में जब कोई भी संख्या दे रखी थी वो तो है an, और अब ये है पहला पद, हमें d निकालना है। d का a2 माइनस a1, यानी 3 माइनस 1 बराबर 2। an वाला सूत्र, an बराबर a प्लस n माइनस 1d। an का मान तो है 49 बराबर a की वैल्यू है 1 प्लस n माइनस 1 और d का मान है 2। तो 49
-1 बराबर n-1 और इंटू 2, तो 48 में 2 का बटे में 2, n-1, तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, और ये आ गया n-1 बराबर 24, ये माइनस का है तो प्लस में हो जाएगा, तो 24 + 1 यानी n बराबर आ गया 25, ये आ गया n का मान। अब हमें क्या पूछा, विषम संख्याओं का योग, यानी n की जगह हमें क्या रखना है, 25 रखना है और Sn वाला सूत्र लगाना, क्योंकि n की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1d, Sn का सूत्र ये है। अब n की जगह 25/2, 2 इंटू a की वैल्यू है 1 प्लस 2a प्लस n की जगह हमें रखना है 25 - 1 और d का मान है 2, 25/2, 2 प्लस 24, ठीक है, 24 इंटू 2, 24 दूनी 48, तो 25/2 इंटू 50, काट दो इसको, ये 25 बार कट गया, 25 को 25 से गुणा करेंगे तो 625, तो 625 हमारा आंसर होगा, यानी 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग कितना होगा, 625 होगा। देखिए 17वां सवाल है कि यदि बिंदु A 6-1, B 8-2, C 9-4 और D P3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये समांतर चतुर्भुज है और A, B, C और D ये दो विकर्ण हैं। A की वैल्यू तो दे रखी है हमें 6-1, B की दे रखी है 8-2, C की दे रखी है 9-4 और D की दे रखी है P और 3, ये हमें इसका मान दे रखा है। तो समांतर चतुर्भुज में देखो, हमें समांतर चतुर्भुज में AC बराबर BD दो विकर्ण लिए, यानी AC बराबर BD, क्योंकि हमें P का मान निकालना है, हमें सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो नहीं निकालना है। अगर हमें सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना होता तो हम इसमें इसका सूत्र लगाते या हम बीच की दूरी से सोल्व करते, लेकिन हमें P का मान निकालना, तो हम विकर्ण से इसका निकाल सकते हैं। तो पहला विकर्ण ले रहे हैं हम AC, A का निर्देशांक 1, 6 और 1 और C के निर्देशांक के 9 और 4। अब इसमें हमें देखो AC का मध्य बिंदु क्या है, AC का मध्य बिंदु O, AC के मध्य बिंदु O के निर्देशांक, ठीक है, AC का मध्य बिंदु O के निर्देशांक, तो बीच की x बराबर x1 प्लस x2/2 और y बराबर y1 प्लस y2/2, ये सूत्र है हमारा मध्य बिंदु का। तो x बराबर 6 + 9/2, यानी x बराबर 15/2, ऐसे ही y का आ जाएगा, तो y का तो है 1 + 4/2, यानी y बराबर आ गया 5/2। अब ऐसे आ गया, ऐसे हम BD निकाल लेते हैं, तो BD बराबर B के निर्देशांक तो है 8 और 2 और D के है P और 3, ठीक है। अब मध्य बिंदु का सूत्र, मध्य बिंदु का x बराबर x1 प्लस x2/2 और y बराबर y1 प्लस y2/2, x बराबर यानी 8 प्लस p/2, ये कटी नहीं रहे तो ये की हो जाएंगे, और y बराबर, y का मान क्या है 2 + 3/2, यानी y बराबर आ गया 5/2। ये तो है AC की वैल्यू x और y की, और ये है BD की। अब हमें इसका x का इसके बराबर में और y का तो वैसे ही बराबर है, तो हम x का x के बराबर में रखेंगे। तो 15/2 बराबर 8 + p/2, क्रॉस गुणा किया तो ये आ गया हमारे पास में 30 बराबर 2 × 8 = 16 प्लस 2p, 16 को पक्षांतरण करेंगे 30 - 16 बराबर p, तो इधर आ गया 2p बराबर, और 2p बराबर 14, यानी कि p बराबर 14/2, 2 × 7 = 14, यानी p बराबर आ गया 7। ये हमारा इस p की वैल्यू होगी। 17वें का 8वां सवाल है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7
और 4 माइनस 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ये वाला सवाल है। देखिए पहले तो हमें इसमें मान लिया ये ए और बी है, ए और बी, ये -1 और 7 और दे रखा है 4 और -3। मान लिया है पी बिंदु पे मिल रहे हैं और इसके जो अनुपात दे रखे हैं 2:3, हमें पी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। तो इसमें इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है तो रेखाखंड के अनुपात, तो यानी कि x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। ऐसे ही y वाला y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ये हमारा इसका रेखाखंड के अनुपात ज्ञात करने का सूत्र होता है। देखिए ये है x1 y1 x2 y2 m1 m2, ठीक है। x बराबर m1 की तो है 2 इंटू x2 का है 4 प्लस m2 का है 3 इंटू x1 है -1 बटा m1 प्लस m2, यानी m1 तो 2 और m2 3, तो 2 प्लस 3, ये हमने इसको वैल्यू रख दी। ऐसे हम y वाले में y बराबर m1 तो है 2 इंटू y2 है -3 प्लस m2 का है 3 इंटू y1 है 7 बटा m1 प्लस m2 2 प्लस 3। अब इसको सोल्व करते हैं। 4 दूनी 8 प्लस माइनस 3 बटा 5, तो ये आ गया 5 बटा 5 बराबर 5 एकम 5 यानी 1। ऐसे हम इसका y बराबर 3 दूनी 6 माइनस के प्लस 7 21 बटा 5, यानी माइनस प्लस माइनस 21 में से 6 गए तो बचे 15 प्लस के बटा 5 बराबर 5 या 15। यानी जो P बिंदु के जो हमारे निर्देशांक हो जाएंगे, देखो x का तो आया 1 और y का आया 3, ये हमारे इसके आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। देखिए ये है वृत्त, ये वृत्त है, ठीक है। वृत्त के परिगत यानी वृत्त के बाहर परिगत, वृत्त के परिगत ये वृत्त के, ये कह रहा है कि वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। ये वृत्त का केंद्र बिंदु O है, ये है A B C D, और इसको जहाँ पे स्पर्शरेखा करें P Q R और S, ये इस टाइप से ये हमारा वृत्त है। क्या कह रहा है, वृत्त के परिगत जो खींचा गया जो समांतर चतुर्भुज है वो समचतुर्भुज है, यानी कि हमें ये समांतर चतुर्भुज है, इसको हमें समचतुर्भुज बताना। तो देखिए वृत्त का बाह्य बिंदु A से स्पर्शरेखाएं खींची गई है, AP और AS दोनों बराबर होगी। वृत्त के बाह्य बिंदु B से 2 स्पर्शरेखाएं खींची गई है, BP और BQ बराबर होगी। वृत्त के बाह्य बिंदु से 2 स्पर्शरेखाएं खींची गई CR और CQ, और वृत्त के बाह्य बिंदु D से खींची गई DR और DS। तो इसको हम लिख लेंगे। देखिए AP यानी AP बराबर AS समीकरण नंबर फर्स्ट। ऐसे BP बराबर BQ समीकरण नंबर सेकंड। CR बराबर CQ समीकरण नंबर थर्ड। अब देखो DR बराबर DS यानी DR बराबर DS समीकरण नंबर 4। ये 4 ही समीकरण हमने बना दी। अब हम क्या करें, समीकरण नंबर 1 2 3 4 को जोड़ने पर, समीकरण 1 2 3 व 4 को जोड़ने पर जोड़ लेते हैं। इनको इधर प्लस कर लो और इनको इधर प्लस कर लो, तो AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR बराबर, देखियो AS के पास में DS रख देते हैं, तो AS प्लस DS प्लस BQ प्लस CQ
सी क्यू। ठीक है, अब देखो हम इसमें ए पी प्लस बी पी, यानी मैं अगर ए पी और बी पी को अगर जोड़ता हूँ तो क्या बनती है ए बी, और वापिस सी आर प्लस डी आर, यानी सी आर और डी आर को जोड़ता हूँ तो क्या बनता है सी डी। ए एस प्लस डी एस, यानी ए एस और डी एस को जोड़ता हूँ तो ए डी बनती है, और बी क्यू और सी क्यू को जोड़ता हूँ तो बी सी बनती है। देखो तो इसकी जगह तो लिख दूंगा मैं ए बी प्लस, और इधर लिख दूंगा मैं सी डी बराबर, और इधर ए डी प्लस बी सी। इसका कारण भी लिख देंगे, यहाँ पे लिख देते हैं हम ए पी प्लस बी पी बराबर ए बी, फिर सी आर प्लस डी आर, यानी सी आर प्लस डी आर बराबर सी डी, फिर ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस बराबर ए डी, और बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर बी सी। ये हमने इसको यहाँ पे लिख दिया, और इसको लिख दिया हमने समीकरण नंबर 5। अब देखो, अब हमने ये तो समीकरण इन 1 2 3 4 को जोड़ करके 5 कर दी। अब हम क्या करेंगे कि ए बी बराबर है सी डी। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ए बी बराबर सी डी, देखो ये भुजा इसके बराबर, और बी सी बराबर ए डी, बी सी बराबर ए डी, और इसको लिख देंगे समीकरण नंबर 6। और इसका कारण क्या है? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। अब हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 5 व 6 से। समीकरण नंबर 5 6 से मतलब कि ए बी किसके बराबर है? ए डी, यानी ए बी, ये पूरी ए बी ए डी के बराबर है, ये हम इसमें बता चुके। और इसमें हमने क्या दे रखा है? ए बी और सी डी दोनों बराबर है। जब ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, तो ये और ये भुजा इसके बराबर, जब तीनों ही भुजा, चार ही भुजाएं अगर बराबर है तो वो क्या आकृति होगी? समचतुर्भुज होगी। अतः ए बी सी डी क्या है? एक समचतुर्भुज है। तो हम लिखेंगे अतः ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। तो ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, और यही हमें प्रूफ करना है। 19वां सवाल है कि निम्न बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक निकालना, तो माध्यक ज्ञात करने के लिए हमें सी एफ टेबल चाहिए। पहले सी एफ टेबल बनाएंगे, तो सी एफ टेबल में 4 के 4 ही, 4 में 28 जोड़े 32, 32 में 42 जोड़ेंगे, 2 2 4, और 4 और 3 7, इसमें हम जोड़ेंगे तो 7 और 2 9 94, और 94 में 6 जोड़ेंगे तो 100। अब हम एफ की टोटल करके देख लेंगे। 8 4 12, 13 14, 14 और 6 20, 20 की सुपर हासिल 2, 2 2 4, 4 8 और 2 10। इसकी टोटल इसके बराबर में आनी चाहिए। पहले हम निकालेंगे एन एम बराबर एन अपॉन 2, यानी 100/2 बराबर 2 पंजे 10 50, ठीक है, यानी 50। अब हम 50 देखेंगे किस में आ रहे हैं? सी एफ में देखिए, तो 50 32 में नहीं आ सकते हैं, तो ये 50 आएंगे 74 में, तो इसके अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। अब देखो, अब हम माध्यक का सूत्र लिखेंगे L प्लस n अपॉन 2 माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच। L ये वाली संख्या L हो जाएगी, ये F और ये सी एफ, यानी कि L का मतलब वर्ग अंतराल की निम्नतम संख्या 20, n अपॉन 2 का मान हम 50 निकाल चुके। सी एफ में जो संचय बारंबारता में अब मैंने जो अंडरलाइन की, इसके ऊपर वाली संख्या F जो अंडरलाइन की हुई वो संख्या यानी 42, और H का मतलब इनमें अंतर कितना है? यानी 10 का अंतर है। अब हमारे आंसर देखो, 20 और 30 के बीच में ही आंसर आने चाहिए, तो इधर हो जाएंगे 20 प्लस n अपॉन 2 का मान 50 माइनस सी एफ है 32 बटा एफ 42 और इंटू 10। 20 प्लस 50 में से 32 गए तो 18 बटा 42 इंटू 10। अगर ये कट रहे हों तो काट दो 6 की टेबल से, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छंग 36, 6 7 42। तो 20 प्लस, अब नहीं कट रहा है, ठीक है, तो 10 को 3 से गुणा किया 30,
30/7, यानी हम 30 में 7 का भाग लगाएंगे। 7 चौक 28, 2 बचे 0.0, 7 दूनी 14, 6 बचे, 7 आठी 56, यानी 4.28, यानी कि 20 + 4.28, 20 में 4 जोड़ेंगे तो 24.28 ये हमारा माध्यक होगा। ये 19वें का अथवा है कि माध्य 21.5 हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा इसका क्वेश्चन दे रखा है। देखिए, तो हमें माध्य के लिए निकालना पड़ता है सिग्मा एफ एक्स करेंगे तो 5 छंग 30, 15 चौक 60, 25 3 75 और 35 को के से गुणा करेंगे 35 के और 45 दूनी 90। ठीक, अब हमारा सूत्र क्या कहता है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, यानी कि हमें किसकी टोटल करनी पड़ेगी, इसकी और इसकी। तो इसको जब हम जोड़ते हैं तो इसको पहले लिख दो 35 के प्लस, अब इसको जोड़ो 5 के 5 ही, ये वाले ये नहीं जोड़ेंगे, 6 और 3 9, 9 और 7 और 9 और 7 16, 16 और 9, 16 और 9 25, यानी 255, यानी 35 के प्लस 255। अब हम इसको जोड़ेंगे, इसमें भी हम के पहले लिख दो प्लस जोड़ो 6 4 10 और 3 13 14 15, यानी के प्लस 15। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा सूत्र क्या होता है कि x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ये सूत्र होता है। अब देखो x बार की वैल्यू दे रही है हमें 21.5 बराबर सिग्मा एफ एक्स की टोटल आई है 35 के प्लस 255 बटा ये आया के प्लस 15, ठीक है। अब हम बटा 1 क्रॉस गुणा करेंगे, यानी कि अगर मैं के को इससे गुणा किया तो 21.5 के प्लस, ठीक है। अब 21.5 को 15 से गुणा करेंगे, 15 पंजे 75 के 5 हासिल 7 और 15 और 7 22, 22 के 2 हासिल 2 और 15 दूनी 30, 30 और 2 32 और एक संख्या बाद पॉइंट, यानी 322.5 बराबर, और ये हो जाएगा 35 के प्लस 255। अब देखिए हमें इस 31.5 के को हम इधर पक्षांतरण करेंगे और 255 को हम इधर पक्षांतरण करेंगे, तो 322.5 माइनस 255 बराबर 35 के माइनस 21.5 के, ठीक है। अब देखिए ये 322.5 में से 255 घटा देंगे तो क्या बचेंगे, देखो 322.5 में से 255 घटाने तो 0.5 और 12 में से 7 गए, 5 गए तो 7, इधर हो गए 11 में से 5 गए तो 5 6 7 8 9 10 11, यानी 6 बचे, यानी 67.5। इधर तो बचे अपने पास में 67.5 बराबर, इधर भी घटा देते हैं 35.5 में से 35 में से हमें 21.5 घटाने 0.0, तो 10 में से 5 गए तो 5, इधर 4 में से 1 गया तो 3 और इधर 1, यानी 13.5 के, ये इसके बटे में आ जाएगी तो 67.5 बटा 13.5, तो पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, हमें के की वैल्यू निकालनी। तो अब हमें 5 की टेबल से काट दो, यानी 5 दूनी 10 और 5 7 35, 3 बचे, और 5 की टेबल से 5 एकम 5 1 बचा, 5 3 15 2 बचे, 5 5 25। अब 3 की टेबल से काट दो, 3 9 27, 3 चौक 12, 1 बचा, 3 पंजे 15 और 9 पंजे 45, यानी कि जो के की वैल्यू है वो हमारे पास में 5 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब हम सेक्शन डी वाले सवाल सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो एक समकोण त्रिभुज बनाया मैंने, ये समकोण त्रिभुज है और इसका नाम दे दिया मैंने ए बी और सी। देखो एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, माना कि आधार है x, तो ये हो जाएगी x माइनस 7 और इसका कर्ण दे रखा है 13 सेंटीमीटर, तो हम इधर लिख देंगे माना कि
BC बराबर x है तो AB हो जाएगी x माइनस 7, और हमें AC का मान तो दे रखा है 3। हाँ, तो हम पाइथागोरस प्रमेय से कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर शुद्ध होता है। कर्ण का मान है 13, 13 का स्क्वायर, आधार है x, x का स्क्वायर, और लंब है x माइनस 7 का होल स्क्वायर, x माइनस 7 का होल स्क्वायर। देखो 13 का स्क्वायर 13 इंटू 13 169 होते हैं बराबर एक्स स्क्वायर प्लस, इसको सोल्व करेंगे हम x माइनस वाई का होल स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7 प्लस 7 का स्क्वायर, 169 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, क्यों सातों साथ ही 49 होते हैं। हम 169 को उधर ले आएंगे तो ये x और x 2x हो जाएंगे, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 बराबर 0। देखो अब 169 में से 49 घटा देंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 14x यानी माइनस 9 में से 9 गया तो 0, और 6 में से 4 गया तो 2 और 1 यानी 120 बराबर 0। अब हम देखो इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 7 14 और माइनस 60 बराबर 0। अब ये 0, ये 2 इसके बटे में गया तो ये संख्या होगी 0, तो बचा क्या एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, यानी बचा क्या हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब ऐसी कौन सी संख्या जो गुणा करें तो 60 आ जाए और घटाएं तो माइनस के 7 हो जाए, तो देखो 12 और 5, 12 पंजे 60, और 12 में से अगर 5 घटाते तो 7 आ जाते, तो संख्या क्या आई 12 और 5, और यहाँ माइनस है तो बड़ी संख्या के माइनस, छोटी संख्या के प्लस, तो माइनस के 12x और प्लस का 5x लिखेंगे हम यहाँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस का 5x माइनस का 60 बराबर 0। इसमें और इसमें यानी एक्स स्क्वायर और 12x में कॉमन x, तो x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन है, इसमें x और 60 में 5 का भाग लगाएंगे तो 12, इन दोनों में से एक x माइनस 12 और x प्लस 5 बराबर 0। तो ये x बराबर माइनस का है तो प्लस में, और ये प्लस का है तो माइनस में, किसी की ऋणात्मक भुजा नहीं होती है, यानी x बराबर 12, यानी BC बराबर क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देंगे हम BC बराबर तो 12 सेंटीमीटर। हमें निकालना है AB की वैल्यू, ठीक है। तो AB क्या है x माइनस 7, यानी कि क्या लिखेंगे 12 माइनस 7 बराबर कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। एक तो ये आंसर है और एक ये आंसर है, -5 आंसर नहीं होगा। तो इसमें हमारे दो भुजाओं की माप 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर होगी। क्वेश्चन नंबर 20 का अथवा वाला है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। क्या कहा, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमें ज्ञात करना है। तो माना कि पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x है, ठीक है। तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 होगा, क्योंकि क्रमागत की बात कर रहा है इसलिए। अब क्या कहा, इनके वर्गों का योग, यानी इसका अगर हम वर्ग करते हैं तो एक्स स्क्वायर, और हम अगर इसका वर्ग करते हैं तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इनके वर्गों का योग 365 है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर है 365। अब इसको सोल्व करेंगे हम x प्लस वाई का होल स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 365। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x, अब एक घटा दिया तो माइनस के 364 बराबर 0। इसमें देखो हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 364 बराबर 0। सॉरी,
इसमें भी हम 2 का भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 आठी 16 और 2 दूनी 4 यानी 182। ये 2 जीरो के बटे में गया तो 0, तो हमारी समीकरण बनी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। अब हमें गुणनखंड करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। या तो हम इसे श्रीधराचार्य विधि से सोल्व करें या हम गुणनखंड विधि से करें। तो ऐसी कौन सी संख्या जो गुणा करें तो 182 आ जाए और घटाएं तो 1 आ जाए। देखो 13 और 14 को अगर हम गुणा करते हैं तो 182 आते हैं, और अगर मैं 14 में से 13 को घटा देता हूँ तो 1 आ जाता है। तो हमारे टुकड़े क्या होंगे, 13 और 14, यानी कि यहाँ प्लस है तो बड़ी संख्या के प्लस और छोटी संख्या के माइनस लगेगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस के 13x प्लस के 14x और माइनस 182 बराबर 0। एक्स स्क्वायर और 13x में कॉमन और 14x और 182 में कॉमन, तो x कॉमन है तो x माइनस 13 प्लस 14 और 182 में 14 कॉमन है, x बच गया। अब इसमें हमें 14 का भाग लगाएंगे, तो माइनस 14 एकम 14 और 4 बचे, 14 एकम 14, 14 दूनी 18, 14 तिया 42। इन दोनों कोष्टक में से एक लिखेंगे x माइनस 13 और दूसरा हो जाएगा x प्लस 14 बराबर 0। ये माइनस है तो प्लस में और प्लस है तो माइनस में, यानी x बराबर 13 और x बराबर आ जाएगा माइनस के 14। तो ऋणात्मक किसी की संख्या नहीं होती है, तो x बराबर तो क्या आ जाएगा, यानी कि जो पहली संख्या हो जाएगी 13 और दूसरी संख्या हो जाएगी 14, यानी कि पहली तो संख्या 13 और जो दूसरी संख्या हो जाएगी हमारे पास में दूसरी संख्या वो हो जाएगी 14। कैसे, क्योंकि हम x का मान 13 है तो 13 में 1 जोड़ देंगे 14, ये हमारा इसका आंसर होगा। 21वां सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। हमें LHS साइड सोल्व करनी है और RHS साइड के बराबर आंसर लाना है, तो हम LHS साइड सोल्व कर रहे हैं। देखो जब हम कोई भी सवाल सिद्ध करने वाले सवाल है, मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो में बताया कि आप साइन अपॉन कोस में चेंज करो। देखो कोसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो इधर सूत्र लिख देंगे, कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा और कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये हमारे सूत्र होते हैं। तो हमने इसमें इसकी वैल्यू रख दी। देखो माइनस है तो हम एलसीएम लेंगे इसका, तो साइन थीटा एलसीएम लिया तो 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर दोनों के स्क्वायर लगा देंगे, तो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। देखो अब साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये सूत्र होता है। तो नीचे हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और ऊपर है 1 माइनस कोस थीटा को हम 2 बार लिख देंगे क्योंकि होल स्क्वायर है, तो 1 माइनस कोस थीटा, और नीचे हमने क्या लिखा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। देखो अब इसको तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पे हो गया, यानी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, और ऊपर वाला 1 माइनस कोस थीटा ऐसा कैसे आएगा, और 1 माइनस कोस थीटा बटा नीचे तो क्या आ जाएगा, एक बार तो हम इसको लिख देंगे प्लस में तो 1 प्लस कोस थीटा, और दूसरा लिख देंगे 1 माइनस कोस थीटा। देखो 1 माइनस साइन से 1 माइनस कोस से 1 माइनस कोस थीटा कट गया, तो बचा क्या 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, तो 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, यानी कि LHS बराबर RHS। देखो 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, यही हमें प्रूफ करना है। 21वें का अथवा है कि सिद्ध कीजिए कि कोसेक A माइनस साइन A सेक A माइनस कोस A टेन A प्लस कोट A बराबर होता है 1, यानी कि हमें इसको सोल्व करना है और आंसर हमें 1 लाना है। देखिए तो पहले तो ये देखिए कि इस सवाल को साइन अपॉन कोस में चेंज करो, यानी कि ये साइन है इसको चेंज नहीं करेंगे, ये कोस है इसको चेंज नहीं करेंगे और सभी को चेंज करेंगे। देखो कोसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन A,
माइनस साइन ए कोष्टक बंद। इसको चेंज किया, सेक बराबर होता है 1 अपॉन कोस ए माइनस कोस ए। टेन थीटा बराबर होता है साइन अपॉन कोस, तो साइन ए अपॉन कोस ए प्लस कोट बराबर होता है कोस ए अपॉन साइन ए, ये मान होता है। देखो ये बटे में, इसको ही हम बटे में कर देंगे, ये बटे में, इसको ही बटे में कर देंगे। इसका भी एलसीएम लेंगे और इसका भी एलसीएम लेंगे और इसका भी एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम लिया हमने साइन ए, तो इधर आ गया 1 माइनस साइन बार किया को साइन से गुणा किया, साइन स्क्वायर ए। इसमें हमने कोस ए एलसीएम लिया तो एक बार किया और इधर कोस बार किया तो कोस को कोस से गुणा किया तो कोस स्क्वायर ए। इधर हमने एलसीएम लिया कोस ए और साइन ए। देखो कोस ए और साइन ए में कोस ए का भाग लगा तो कोस से कोस कैंसिल, बचा साइन, साइन को साइन से गुणा किया तो साइन स्क्वायर ए प्लस, अब कोस ए और साइन ए में साइन ए का भाग तो साइन से साइन कैंसिल, बचा कोस, कोस को कोस से गुणा किया तो कोस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर ए, तो कोस स्क्वायर ए बटा साइन ए इंटू 1 माइनस कोस होता है साइन स्क्वायर ए बटा कोस ए इंटू, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 बटा कोस ए और साइन ए, ये हो गया। अब देखो ये तो 2 बार है, अब इधर भी हमें देखो साइन से गुणा कर लो और कोस से गुणा कर लो या फिर हम काट दो। देखो अगर मैं एक कोस से एक कोस काटता हूँ तो एक कोस ए बचता है, इस कोस को मैंने इस कोस से काट दिया। ठीक है, अब इस साइन को मैंने इस साइन से काटा तो साइन ए बचा, इस साइन को साइन से काट दिया तो बचा क्या 1, तो बचा हमारे पास में 1, यानी कि LHS बराबर RHS। क्वेश्चन है कल्पित माध्य 17.5 मानकर माध्य ज्ञात कीजिए, यानी कि इस सवाल को हमें कल्पित माध्य निकालना है। तो कल्पित माध्य निकालने के लिए हम पहले x निकालेंगे। देखो अंतर कितना है इसमें 5 का, 5 के आधे 2.5, 2.5 फर्स्ट में प्लस करेंगे तो 0 में 2.5, 2.5 यानी 7 में ये हो जाएंगे 7.5, ये हो जाएगा 12.5, ये हो जाएगा 22.5। ठीक है, और ये 17.5, ये होएगा अपने पास में 17.5, ये हो जाएगा 22.5 और ये हो जाएगा 27.5। ये हमारा x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें निकालना है कल्पित माध्य से x माइनस ए बराबर d। ठीक है, यानी कि 2.5, 7.5, 12.5, 17.5, 22.5 और 27.5 माइनस। अब इस x में से हमें कोई भी एक ऐसी बीच की संख्या लेनी, तो हम देखो 12.5 मान लेते हैं, यानी a बराबर मान लिया आपने, a बराबर दे रखा है ना इसने 17.5, यानी हमें a बराबर 17.5 मानना, यानी कि a बराबर हम 17.5 मानेंगे। तो यहाँ पे 17.5, 17.5, 17.5, 17.5, 17.5 और 17.5, क्योंकि ये हमें प्रश्न में दे रखा है कि आपको कल्पित माध्य 17.5 मानना। अब देखो 17.5 में से 2.5 गए तो माइनस के 15 बचे। अब इधर देखो, इधर माइनस के 10 बचे और इधर माइनस के 5 बचे और इधर 17.5 0 5 और इधर बचे हमारे पास में 10। अब हमें निकालना, ये तो आ गया डी का, अब निकालना है हमें एफ डी। एफ ये है और डी है बारंबार था, इसका और इसका गुणा 15 तिया 45, 10 7 70 माइनस के और 15 पंजे 75, फिर 24 को 0 से गुणा करेंगे 0, 16 को 5 से 16 पंजे 80 और 5 को 10 से गुणा करेंगे 50। ये हमारा एफ डी आ गया। अब देखो इसमें माइनस माइनस जोड़ लेंगे और प्लस प्लस जोड़ लेंगे।
तो 5 और 5 10, 10 की सुपर हासिल 1 और 7 और 7 14, 14 और 15 16 17 18, 18 और 1 19, 19 का 19, ये किसकी आई माइनस की, और 8 5 13, यानी ये आया 130। ठीक है, अब देखिए 190 में से 130 घटा दो तो 0 60 माइनस के, यानी सिग्मा एफ डी का मान आया -60। सिग्मा एफ की टोटल कर लेते हैं। ठीक है, हमें एफ की टोटल भी चाहिएगी, तो 3 10, 10 5 15, 15 और 10 25, 5 30, 30 की सुपर हासिल 3, 3 4 5 6 7, यानी 70। अब देखो हमारा कल्पित माध्य का सूत्र x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ, यानी a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 17.5 प्लस सिग्मा एफ डी आया -60 बटा ये आया 70, 0 से 0 काट दिया। अब देखो 6 में हमें 7 का भाग लगाना है। देखो 6 में हमें 7 का, तो 6 में 7 का भाग नहीं जा रहा है, 0.0, 7 8 56, तो 4 बचे और 7 पंजे 35, तो 0.85, यानी 17.5 माइनस 0.85, यानी कि हमें 17.5 में से 0.85 घटाएंगे। देखिए यहाँ पे घटा देते हैं, 17.5 में से 0.85 घटाएंगे, तो 10 में से 5 गया तो 5, इधर हो गए 14, तो 8 और 6 14, यानी 6 बचे और इधर हो गए 6। ठीक है, और इधर हो गया 1, यानी 16.60, यानी इसमें से घटाया हमने तो 16.60, ये हमारा कल्पित माध्य होगा। देखिए 22वें का अथवा है, निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। हमें इसका बहुलक निकालना। बहुलक में सबसे बड़ी संख्या देखते हैं, बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या है 8, इसको अंडरलाइन कर देंगे। अब ये तो हो जाएगा F1, ये हो जाएगा F0, ये हो जाएगा F2 और ये हो जाएगा L। बहुलक का जो सूत्र होता है, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये बहुलक का सूत्र होता है। ठीक है, अब L का मान तो है 3 प्लस F1 है 8 माइनस F0 है 7 बटा 2F1 है, सॉरी L प्लस F1 2F1, तो 2 इंटू 8 माइनस F0 है 7 माइनस F2 है 2 और इंटू H, अंतर कितना है, 3 में से 1 गया तो 2 का अंतर, 3 प्लस 1 8 दूनी 16 माइनस 9 और इंटू 2, 3 प्लस 2 बटा, अब 16 में से 9 गए तो 7 बचे। ठीक है, अब 2 में 7 का भाग लगाएंगे, 2 में 7 का, तो ये आ जाएगा 0.7 दूनी 14, 6 बचे, 7 8 56, यानी कि 3 प्लस 0.28, यानी 3.28, ये हमारे बहुलक के आंसर होंगे। तो इस प्रकार से इसमें मैंने आपको 2024 का जो मैथ्स का जो पेपर हुआ था बोर्ड परीक्षा में, पूरा पेपर मैंने आपको ये सोल्व करवा दिया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेशन में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।